ये जी हमारे चैनल पे अक्सर खबर लगती है कि इमरान खान ने अपोजिशन की एक और विकेट गिरा दी। कुछ ऐसा ही कंपनी के साथ हो रहा है। कंपनी की जो अपोजिशन थी, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर काफी मैसेज करते थे, धरना देने की, नैब जाने की, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते थे, जब से ऑप्शन बी आया वो एक एक करके कंपनी में वापस शामिल हो रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट लीडर जो है वो अब्दुल गफ्फार साहब हैं। क्या स्टोरी है, क्या उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने यहां तक कह दिया है, काफी बड़ी बात की है कि जो स्टैम्प पेपर है वो सीईओ साहब नहीं दे सकते। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कंपनी के अंदर जो अपोजिशन स्टार्ट हुई, वो वॉच टाइम्स ने प्रोग्राम्स किए थे कोई 2-1 साल पहले, लोग नहीं माने और लीडर्स भी इन्वेस्टर से पैसे लेते रहे। फिर जब विड्रॉ रुका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल का केस चला, चीजें सामने आई, सीईओ साहब गिरफ्तार हुए, तो लीडर्स ने सीईओ साहब पे कंपनी के ऊपर वॉइस मैसेजेस चलाना शुरू कर दिए। कुछ लीडर्स जो थे वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो गए। हैरत की बात है कि इन्हीं लीडर्स के पास ही इन्वेस्टर्स का पैसा था, क्योंकि सीईओ साहब खुद कहते थे कि करोड़ों रुपया इन लीडर्स ने एज कमीशन कमाया है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में यही होता है, सारा पैसा कंपनी के मालिक के पास नहीं जाता। और इससे पहले के लीडर्स के खिलाफ ही उनके जो डाउनलाइन थे वो कुछ एक्शन लेते, तो उन्होंने सारा मलबा सीईओ साहब के ऊपर डाल दिया। खैर, गफ्फार साहब जो है वो काफी एक मुखलिस लीडर थे, मुतासरीन के हक में बात करते थे और अक्सर उनकी ग्रुप्स के अंदर बाकी लोगों के साथ उनके इश्यूज भी बनते रहते थे। तो उनका जो वॉइस मैसेज आया है उसमें जो मेन पॉइंट है वो उन्होंने ये कहा है कि जी मैं देखता था कि सीईओ साहब जो है वो अपना आईडी कार्ड यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका आईडी कार्ड ब्लॉक है। और उन्होंने यही कहा कि जी मैं काफी ज्यादा मुखालफत करता था कंपनी की, लेकिन फिर मुझे यही कंपनी ने कहा कि जी आप कुछ देर के लिए जो है देखें कि हम कोशिश कर रहे हैं चीजों को बेहतर करने की, और मैं फिर खामोश हो गया और अब मुझे लग रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। लेकिन उन्होंने जो एक बात की है वो ये है कि क्योंकि सीईओ साहब का आईडी कार्ड उन्होंने कहा है कि जी ब्लॉक है, पासपोर्ट भी वो नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इस वजह से वो जो स्टैम्प पेपर है जिसकी कमेटी के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसके बाद यही कहा गया था कि जी एक सीईओ साहब स्टैम्प पेपर साइन करेंगे, जिस पे जावेद साहब मैसेजेस भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो कानूनी तौर पे ये अब्दुल गफ्फार साहब ने कहा है कि जी वो ये स्टैम्प पेपर साइन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। तो ये काफी बड़ा उन्होंने बयान दिया है, जिसमें देखते हैं जावेद साहब क्या कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने यही कहा है कि जी ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है, और अगर ऑप्शन ए की तरफ आप जाते हैं तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी फ्रीज है तो जैसी वो हैंड ओवर होगी सीईओ साहब को तो वो लोग एकोमोडेट हो जाएंगे, उनको अदालती फैसले का इंतजार करना होगा। सीईओ साहब जो है वो इख्तियार नहीं है उनके पास वो कुछ इस तरह का एक्शन ले सके, ना लोगों को वो इस टाइम कुछ दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जी अखलाकी तौर के ऊपर तो एग्रीमेंट किया जा सकता है, उन्होंने यही कहा है, लेकिन उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। दूसरा रास्ता उन्होंने दिया है ऑप्शन बी का, और ऑप्शन बी में उन्होंने कहा है कि जी इन्वेस्टर्स को जो है फुली सपोर्ट करना चाहिए इसमें कंपनी को, और कंपनी आपसे सिर्फ यही मांग रही है कि जी आपका इजाजत मांग रही है कि आपके डेटे को ऑप्शन बी के अंदर शिफ्ट किया जाए, वरना वो ये काम खुद भी किया जा सकता था, लेकिन वो इजाजत लेके ही कर रहे हैं। और उसके बाद जो है आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट मिल जाएगा, और इसमें आपको मजीद डॉलर्स डालने की जरूरत नहीं है, कोई बैंक में आपने नहीं करना, कोई लीगल प्रोसेस उस तरह का नहीं है, और आपकी जो रजामंदी है उसी से ही सारा काम होगा, नए पैसे जमा नहीं होंगे। और फिर उन्होंने कहा है कि जी तमाम लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इस टाइम पे ऑप्शन बी की तरफ है, यही चाहते हैं सारे कि जी मसले को हल किया जाए, मसले का हल बिल्कुल नजदीक है। और उन्होंने अपनी टीम को भी यही कहा है कि जी वो खुल के ऑप्शन बी को सपोर्ट करें, वो भी ऑप्शन बी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जावेद साहब को भी कहा है कि जी मेरी उनसे बात भी हुई है, मैंने उनको यही कहा है कि अगर ऑप्शन बी से मसला हल हो जाता है तो हमें इसी की तरफ ही जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने यही कहा है कि जी उम्मीद करते हैं कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और कंपनी जो है वो डिलीवर करेगी, और इससे जो है इन्वेस्टर्स के ये मसाइल हल होंगे। अब्दुल गफ्फार जैसे लीडर जो कि जिनके बहुत फॉलोअर्स थे, उनका कंपनी के हक में बात करना, ऑप्शन बी को सपोर्ट करना डेफिनेटली कंपनी की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ऐसे जब लीडर्स किसी ऑप्शन को सपोर्ट करते हैं तो उनके जो डाउनलाइन में हो या जो उनको व्हाट्सएप पे उनको सुनते हैं तो वो भी जरूर ऑप्शन बी की तरफ सोचेंगे। यहां पे सिर्फ एक बात यह है कि जावेद साहब और वो जो मुतासरीन कमेटी का जो सारा प्रोजेक्ट था जिसमें वो स्टैम्प पेपर की बात हो रही थी, उसको काफी हद तक जो है वो चेंज कर दिया गया आज में।
तो और ये मैसेज गफ्फार साहब से करवाया जा रहा है, तो इसके बारे में कंपनी के भी कुछ स्टेटमेंट सामने मलिक साहब वगैरह किसी और तर्जुमान की भी सामने आ जाएगी। लेकिन ये कंपनी के लिए एक अच्छी खबर इस तरह है कि एक एक करके वो जो उनको नेगेटिविटी जिसको वो कहते थे, और लोग अगर शामिल हो रहे हैं तो वो अपना ज्यादा टाइम जो है फिर प्रोजेक्ट की तरफ फोकस कर सकते हैं, बजाय कि वो मैसेजेस के आके जवाब दे रहे होते हैं लोगों को। तो चलिए देखते हैं कि जिसके ऊपर जावेद साहब का इस सारे जो ये चेंज होगी सिचुएशन, इसके ऊपर जावेद साहब क्या बयान देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।